नमस्कार साथियों, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। देखिए, पटना में नीट की स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला सामने आया है। पटना के हॉस्टल में जिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई थी, वार्डन को अरेस्ट कर लिया गया है। पिता का कहना था कि गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ है, लेकिन पटना पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी, जो पटना पुलिस के द्वारा बयान दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि नींद की गोलियों का ओवरडोज और उनके सर्च हिस्ट्री में सुसाइड से जुड़े मामलों को लेकर के सर्च हिस्ट्री उनकी पाई गई थी। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुई है मौत से पहले नीट की छात्रा के साथ। पटना के हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के 4 दिन बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हैं, इसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि की गई है और एक सेकेंड ओपिनियन के लिए इस रिपोर्ट को पटना के एम्स हॉस्पिटल में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसे पटना के एम्स हॉस्पिटल में सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा गया है। देखिए, साक्ष्य के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हॉस्टल के अंदर वार्डन है मनीष रंजन, उन्हें अरेस्ट किया गया है ताकि जिस भी तरीके का, जिस जगह पर चाहे वो छात्रा की मौत की जो जगह थी उस जगह पर, या फिर वारदात की जो जगह थी उसके साथ ही हॉस्टल में जो और जगह जहां से और भी सबूत इकट्ठे किए जा सकते थे, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए वार्डन को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी जो है कार्रवाई पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इलाज जो डॉक्टर कर रहे थे उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। पोस्टमार्टम पुलिस ने जैसा कि बताया था कि पोस्टमार्टम जो है वो लाइव पोस्टमार्टम किया गया है, यानी कि वीडियोग्राफी हुई है। और जांच का जो एक पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी जो मिली है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, उसे भेजने के बाद जांच की जो दायरा है उसे बढ़ा दिया गया है। जहां की वो छात्रा रहने वाली थी जहानाबाद, तो अब पटना से जहानाबाद तक चीजें होंगी। 100 से अधिक अभी तक जो है कैमरे, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा चुके हैं। छात्रा जिस रूट से होकर के पढ़ने जाती थी उस रूट को भी अब पुलिस खंगालने में लगी हुई है। देखिए, ये जो घटना हुई है, घटना के बाद पुलिस का ऐसा कहना है कि जितनी भी और भी बयान आ सकते थे, जितने लोगों से बयान लिए गए, डॉक्टर का स्टेटमेंट आया, लेकिन और भी जो बयान मिल सकते थे, जो जरूरी बयान हो सकते थे, वो छात्राएं जो वहां रह रही थी वहां दे सकती थी, लेकिन उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। और बातें ये भी है कि उन्होंने जिस छात्रावास में, हॉस्टल में छात्राएं रह रही थी, उन सब ने हॉस्टल खाली कर दिया है। और जो खुद जिस छात्रा की मौत हुई है वो 2.5 साल से वहां पर रह रही थी। उसके बाद पटना पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई आगे बढ़ी उसमें पाया गया, पटना पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नींद की गोलियों का ओवरडोज और सुसाइड कैसे करे, ऐसे सर्च हिस्ट्री में उनके जो डेटा मिला था। साथ ही साथ इसको लेकर के गांधी मैदान में पटना के तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी जो है वो देखा गया था, वो पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई की थी। आगजनी हुआ था, तोड़फोड़ के वीडियो सामने आए थे और उसको लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन वो आमजन का आक्रोश था, परिवारजनों का आक्रोश था, लोगों का आक्रोश था कि ऐसा कुछ होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि चोट के जो निशान है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, मारपीट भी की गई है छात्रा के साथ मौत के पहले। और 6 जनवरी को जो छात्रा हैं वो अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी। 5 जनवरी को छात्रा जब वो घर से लौटी थी और 6 जनवरी को अपने हॉस्टल के कमरे में वो बेहोश मिली थी। दूसरी छात्राओं के साथ उन्होंने खाना खाया था और फिर अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद अब बाहर नहीं आई तो आशंका होने के बाद उन्हें उनका गेट तोड़ा गया, तो वो बेहोश की हालत में वो मिली थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस सब को लेकर के अभिनव कुमार जो सदर के एसपी हैं, उनका कहना है कि छात्रा के कमरे की तलाशी ली गई, वहां से कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है, आसपास में भी केवल छात्राएं ही रहती हैं। उन्होंने भी पूछताछ के दौरान कोई ऐसी बात नहीं बताई। हर पहलू से इस घटना की जांच की जा रही है। जो अन्य छात्राएं भी थी वो भी उस हॉस्टल को खाली करके जा चुकी हैं। देखिए, छात्रा के परिवार का कहना है कि हॉस्टल वाले जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं। पिता का कहना है कि मर्डर हुआ है। उनका कहना है कि सारे जो हॉस्टल वाले थे वो मिले हुए थे और हमें शाम को ऐसी खबर मिली कि हमारी बच्ची जो है वो बेहोश है, पटना आ जाइए। हम लोग आए और उस बच्ची को हमने प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद 5 दिन वहां रहने के बाद, यानी 11 तारीख को लगभग, बच्ची को वेदांता हॉस्पिटल पटना में ले जाया गया। परिवार ने भी हॉस्टल पर आरोप लगाया था। परिवार वालों का कहना था कि हॉस्टल वाले जो है वो झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों के आने से पहले जितने भी सीसीटीवी में साक्ष्य थे उसे मिटाने की कोशिश की गई, उसे हटा दिया गया ताकि जो आरोपी है उसकी पहचान न हो सके। और
वो लोग कह रहे हैं कि बच्ची ने नींद की गोली खाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार का कहना है कि हॉस्टल वाले कह रहे हैं कि बच्ची ने नींद की गोली खाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मृतिका के पिता का ये भी कहना है कि खुद को बचाने के लिए जो हॉस्टल के लोग हैं, उन्होंने उसके कमरे में नींद की गोली रखी थी, ताकि वो जो है आरोपों से बच पाए। ये आरोप लगाया था मृतिका के पिता ने। साथ में कहा कि हॉस्टल वालों ने हमारी बच्ची के पैसे निकाल लिए, हमने बच्ची की बॉडी देखी, उस पर चोट के निशान मिले थे, और अब उस चीज का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सबूत जो है वो पटना पुलिस के पास है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ये कहा जा रहा है कि बच्ची की मौत के पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हुआ था। तो इस सब को लेकर के इस कड़ी में पटना पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है, और जो भी अब ये आरोपी है, ये आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। साक्ष्य ना मिटाया जा सके, इसको लेकर के हॉस्टल के जो वार्डन है उनको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से तेज होती नजर आ रही है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।